नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ई-मित्रा में एक और नई जो है आपकी पेनल्टी लग सकती है। दोस्तों आप लोग जैसे कि ई-मित्रा डैशबोर्ड पे आते हो, तो यहाँ पे दोस्तों एक सबसे पहले लिखा आ रहा है आजकल की आपका जो साल लिखा आ रहा है, कौन से साल में फिलहाल हो, कौन से महीने में हो। दोस्तों ये लिखा आ रहा है, इसके अलावा दोस्तों कितने ट्रांज़ैक्शन आपने किए हैं और दोस्तों यहाँ पे एक और लिखा आ रहा है न्यू सर्विस काउंट। तो दोस्तों ये क्या है और क्यों करना ज़रूरी है, आज इसी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे गुज़ारिश है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं ई-मित्रा के लिए, बहुत सारे यूज़फुल वीडियो है, वो भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। अगर कोई भी आपको पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आज 18 जुलाई हो चुकी है और दोस्तों ये महीने में अगर आपके कियोस्क में यहाँ पे ज़ीरो है, तो दोस्तों सावधान हो जाना है। अब की बार इसकी पेनल्टी आपके लग सकती है ₹500 से लेके दोस्तों ₹1000 तक पेनल्टी आपकी लग सकती है। तो दोस्तों क्योंकि ये यूनिक सर्विस क्या है या कियोस्क जो नई सर्विस है, अकाउंट क्या है? तो दोस्तों डिपार्टमेंट के द्वारा जो नई आरएफई जारी की गई, तो वहाँ पे दोस्तों एक और लिखा कि एक्शन ऑफ द फेलियर अडॉप्टन एंड डिलीवर न्यू सर्विसेज। दोस्तों कियोस्क के द्वारा क्या बोला गया है कि रेगुलरली है वो ई-मित्रा के द्वारा नई सर्विस को मतलब प्रोत्साहन देना है, नई सर्विस में ट्रांज़ैक्शन करना है। दिखाई दो इंट्रोड्यूस कियोस्क के प्लेटफ़ॉर्म है, कियोस्क है, वो उम्मीद की जाती है कि वो लगभग नई सर्विसों में काम करेगा दोस्तों यहाँ पे और उनमें जो फाउंडेशन दिया है दोस्तों कियोस्क को बोला गया है कि लगभग प्रत्येक 3 महीने में दोस्तों कि दो है ना न्यू सर्विसेज विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ कैलेंडर मंथ बोला गया है कि प्रत्येक 3 महीने में कम से कम एक वो सर्विस है एटलीस्ट वन जो ट्रांजेक्शन है, एक जो ट्रांजेक्शन है वो नई सर्विस का करेगा, जिसको यूनिक सर्विस कह सकते हैं दोस्तों। तो फोर्थ पर्पज़ देखो इसको पर्पज़ वगैरह क्या बोला गया है कि मतलब कि उसको बोला गया कि उसकी वजह से क्या है उसके ट्रांजेक्शन में विविधता आएगी। अगर दोस्तों पेनल्टी अगर इसके लिए दोस्तों अगर आपका कियोस्क ये नहीं कर पाते हैं, अगर आपके कियोस्क यहाँ पे 0 होता है, तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्टर माने जाएँगे। इन्होंने लिखा है कि डिफ़ॉल्टर कियोस्क विल बी सस्पेंडेड। सस्पेंड बोला गया है दोस्तों, इनको 0 से 3 मंथ के लिए बोला गया है या फिर दोस्तों आपको ₹500 पेनल्टी लगा दी गई। 4 से 6 महीने अगर रहते हो तो दोस्तों आपको ₹1000 पेनल्टी लगाती है और 7 से 12 महीने तो आपको ₹1500 पेनल्टी लगाई जा सकती है। और दोस्तों इन्होंने बोला भी है कि अगर कियोस्क एलएसपी को बोला गया है, अगर आपके कियोस्क दोस्तों यहाँ पे अगर एलएसपी दे डिस्पोज द इंस्टॉलमेंट ऑफ द एप्लीकेंट विदिन 15 डे ऑफ द रिसीविंग द एप्लीकेशन और दोस्तों कुछ और चीजें वहाँ पे बोला गया है, बाकी वो एलएसपी के लिए आपने को नहीं करना है। तो आप ये सर्विस है दोस्तों, अगर आप ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पे कियोस्क है अगर 0 लिखा आ रहा है तो कम से कम आज या कल जो भी जितना जल्दी होगी ट्रांज़ैक्शन कोई न कोई यूनिक सर्विस का, नई सर्विस का ट्रांज़ैक्शन आपको करना है। और दोस्तों ट्रांज़ैक्शन आप लोग कैसे करें तो सबसे पहले दोस्तों आपका यहाँ कियोस्क कोड लगाना है। कियोस्क कोड के बाद में नई जो यहाँ पे लिखना है ई-मित्रा एमआईएस, ई-मित्रा एमआईएस। तो एमआईएस पे जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे ई-मित्रा एमआईएस पोर्टल आ रहा है। आपके देखो अभी डिपार्टमेंट कोई ऐसा नई सर्विस दिया कि यूनिक सर्विस है या फिर नई सर्विस है, वो चेक कैसे करते हैं पिछले 3 महीने में क्या-क्या आपने किया। तो दोस्तों यहाँ एमआईएस पोर्टल पे जाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कियोस्क जो डिटेल में जा रहे हैं, नीचे जाके दोस्तों कियोस्क ट्रांज़ैक्शन पे जाते हैं। यहाँ पे आपको कियोस्क कोड लगाना है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे मैंने लगा रखा है दोस्तों, ये एक मई महीने का मेरे कियोस्क का फिलहाल ये जो कियोस्क मैं चला रहा हूँ, इसका एक मई महीने का डाटा है। तो मई महीने का दोस्तों एक जो आपने मई महीने से दे सकते हैं, 1 महीने से 31 मई तक मैंने यहाँ पे ये ट्रांज़ैक्शन किए हैं और दोस्तों इतनी-इतनी सर्विस मैंने यूज़ किया है। जैसे कि जन आधार कार्ड है, 2 जन आधार कार्ड की जो किया, एक ही सर्विस मानी गई जन आधार कार्ड की। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान पुलिस की मैंने सर्विस यूज़ किया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ जो आयुष्मान आरोग्य योजना की वो सर्विस मैंने यूज़ किया है और इसके अलावा राजकोम की जो है जन सूचना पोर्टल पीडीएफ भी मैंने 2 निकाली है और इसके अलावा दोस्तों रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सर्विस मैंने यहाँ पे एक का काम किया है। तो टोटल 10 ट्रांज़ैक्शन कितनी भी हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखना है। आपको इसमें यूनिक सर्विस ज़रूर करना है, मैंने नई सर्विस करना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मैं चलता हूँ जून महीने में। आप लोग देख सकते हो 1 तारीख जून की है और लास्ट है 30 जून के तक। यहाँ पे मैंने दोस्तों यहाँ पे पानी का बिल भरा है, नई सर्विस हो गई है बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पानी का बिल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों प्लानिंग जो जन आधार कार्ड की किया मैंने 2 सर्विस है। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट किया, पुलिस डिपार्टमेंट ने लास्ट टाइम भी किया था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो डिपार्टमेंट किया है। इसके अलावा जन सूचना पोर्टल पे मैंने पीडीएफ निकाली, जो लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पे पीडीएफ निकाली है, वो भी आप लोग देख सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी मैंने सर्टिफिकेट 2 प्रिंट किया, वो पिछले महीने भी किया। तो लेकिन यहाँ पे यूनिक सर्विस ये हो गई। क्या है दोस्तों, अगले महीने में चलते हैं, जुलाई महीने में जो फिलहाल चल रहा है। 1 जुलाई से लेके दोस्तों 18 तारीख जुलाई चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पानी का बिल भी भरे हैं, बहुत सारे पानी के बिल भरे हैं मैंने। इसके अलावा जन आधार कार्ड का काम किया मैंने। इसके अलावा दोस्तों आपको पीडीएफ फाइल है जो मैं वीसी से कनेक्ट हूँ, मतलब राजकॉम की जो सर्विस मैंने यूज़ किया वो ऑलरेडी यहाँ पे चेक किया है। अब इसके अलावा देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक रिचार्ज और कर दिया, ओनली ₹10 का रिचार्ज किया दोस्तों। ये यूनिक सर्विस मानी गई है, एक यूनिक सर्विस मानी गई है तो 1 काउंट होगी और यहाँ पे भी मेरे ई-मित्रा में 1 काउंट हो चुका है।
तो इस टाइप की आप लोग क्या है कि यूनिक सर्विस मतलब एक नई सर्विस आपको यूज़ करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पानी का बिल इसमें भी मैंने पानी का बिल भरा था और यहाँ पे भी मैंने पानी का बिल भरा है, तो ये सर्विस एक नई सर्विस नहीं मानी गई है। तो ये सर्विस कम से कम एक सर्विस हो तो पिछले 3 महीने में मैंने कोई भी यूज़ नहीं किया, तो वो नई सर्विस आपको यहाँ पे काउंट करनी है। तो आप लोग दोस्तों अपना कियोस्क कोड यहाँ पे लगाना है एमआईएस पोर्टल में, यहाँ पे जाना है कियोस्क डिटेल में और कियोस्क डिटेल में दोस्तों अपना कियोस्क कोड लगाना है। हर महीने के हिसाब से आप लोग एक बार फ़िल्टर करके देख लेना है, कौन-सी सर्विस आपने की है और अगर दोस्तों यहाँ पे यूनिक जो नई सर्विस का कोई भी इन्होंने क्राइटेरिया नहीं दिया कि ये सर्विस नई सर्विस हो सकती है, बहुत सारी बी2सी सर्विस हो सकती है या कुछ भी सर्विस हो सकती है, तो पिछले 3 महीने में आपने नहीं किया, तो वो ध्यान यहाँ पे रखना है दोस्तों। अब दोस्तों 3 महीने का जो पहला महीना कब से माना गया है? दोस्तों ऐसा कोई पैमाना नहीं माना गया है, ये जो नई आरएफपी लगी है गवर्नमेंट के द्वारा, ये 1 दिसंबर 2025 से लागू हुई है, तो दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा तो क्या है, अब से ही बोला गया है, 1 दिसंबर से हम लोग लागू करेंगे। लेकिन क्या है उसके बाद गवर्नमेंट ने जो थोड़ा-सा ढील दिया है, तो इस सर्विस को लगभग इन्होंने क्या है कि अप्रैल से स्टार्ट कर दिया, अप्रैल, मई, जून है ना? लगभग स्टार्ट कर दिए। तो अब की बार तो काफ़ी बोला गया है, अब की बार लगातार आपको डेटा भेजा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना है ना, ये अगर आपने नहीं किया, नई सर्विस का यहाँ पे 0 है, तो आप लोग सावधान हो जाना, नई सर्विस ज़रूर काउंट यहाँ पे कर लेना। कम से कम 25 तारीख से पहले-पहले एक सर्विस का ऐसा ट्रांज़ैक्शन ज़रूर करना है, ताकि आप लोग वहाँ पे नई सर्विस काउंट हो पाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया, क्या-क्या मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।